guys, welcome back to my YouTube channel. Myself Parul Sharma. I am from Bikaner, Rajasthan. I am a digital marketer and a proud TLF creator. तो guys, आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि फॉरएवर की लीगल पॉलिसीज है क्या। गाइस, बहुत सारे लोग फॉरएवर ज्वाइन करना चाहते हैं और फॉरएवर बिजनेस ज्वाइन कर भी लेते हैं, स्टिल उनको एफएलपी की लीगल पॉलिसीज का पता नहीं होता। तो गाइस, इस वीडियो में आज मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉलिसीज, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करने वाली हूँ ताकि आप लोग के साथ कोई भी ऑनलाइन स्कैम ना हो सके। आप भी बिजनेस की पॉलिसीज को समझते हुए, ध्यान में रखते हुए उनको ज्वाइन करें। इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और सारी इन्फॉर्मेशन लेकर ही जाएं। तो गाइज, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल पहली बार विजिट किया है, आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो फॉरएवर के रिलेटेड मैं लाती हूँ वो उसके सबसे पहले नोटिफिकेशंस आपको मिले। एंड गाइज, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिए क्योंकि यहाँ मैं फॉरएवर के रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करती रहती हूँ इस चैनल पर। तो आइए ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, आज मैं आपसे फॉरएवर के 16 ऐसी पॉलिसीज डिस्कस करने जा रही हूँ। ऐसी चीजें आपको बताऊंगी जिससे आपको फॉरएवर, अगर आपको ज्वाइन करना हो तो आपको भी क्लैरिटी हो सके। तो गाइज, अगर आप चाहें तो फॉरएवर की वेबसाइट पर जाकर खुद भी पॉलिसीज को चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपको भी आज फॉरएवर की एक्चुअल पॉलिसीज के बारे में क्लैरिटी हो सके। तो गाइज, फॉरएवर की फर्स्ट पॉलिसी की बात कर लेते हैं। फर्स्ट पॉलिसी है गाइज, सबसे पहले तो लोगों को यही सवाल होता है कि क्या फॉरएवर एक जॉब प्रोवाइड कर रही है, क्या वहां पर फिक्स सैलरी आती है। तो गाइज, इसका सबसे बड़ा आंसर है बिग नो, क्योंकि गाइज फॉरएवर एक प्योर 100% बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको देती है। आप उसमें बिजनेस कर सकते हैं, यहाँ कोई भी आपको जॉब प्रोवाइड नहीं कर रही। तो गाइज, इसमें आप एनरोल होकर लोगों को एनरोल करवा सकते हैं। तो गाइज, जितना आप यहाँ काम करोगे उस हिसाब से ही आप अर्निंग्स कर पाओगे। गाइज, ये कमीशन बेस्ड वर्क है। तो गाइज, जिस भी लेवल पर आप हैं उस लेवल के अकॉर्डिंग ही आपको डिस्काउंट्स आते हैं, उस लेवल के अकॉर्डिंग ही आपको कमीशन मिलते हैं। जितना मेहनत करोगे उतना ही आप कमीशन अर्न कर पाओगे। काम करोगे तो ही पैसा आएगा, काम नहीं करोगे तो बिल्कुल पैसा नहीं आएगा। तो गाइज, ये प्रॉपर फॉरएवर की पॉलिसी में लिखा हुआ है। तो गाइज, दूसरी इंपॉर्टेंट पॉलिसी ये है कि जब हम फॉरएवर ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले हमारी फॉरएवर में आईडी बनती है और कुछ लोग उस आईडी बनाने का चार्ज मांगने बैठ जाते हैं आपसे, जबकि फॉरएवर की पॉलिसी कहती है कि कोई आईडी के पैसे नहीं लगते, रजिस्ट्रेशन फी बिल्कुल फ्री होती है, कोई रजिस्ट्रेशन फी नहीं होती, कोई आईडी चार्जेस नहीं होते, ना ही फॉरएवर कंपनी किसी से भी सीट होल्ड के पैसे लेती है। यहाँ पर कोई भी सीट होल्ड नहीं होती। आप खुद से अपनी आईडी बना सकते हैं। आईडी बनाने के लिए एक स्पॉन्सर आईडी लगती है। जिनके साथ भी आप काम करना चाहते हैं आप उनकी आईडी मांगिए और माय फॉरएवर इंडिया ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपनी पॉलिसी से स्टार्ट कीजिए। लेकिन अगर आपके पास स्पॉन्सर आईडी नहीं है तो गाइस, मैंने स्क्रीन पर आईडी मेंशन कर दी है, ये मेरी स्पॉन्सर आईडी है। अगर आप मेरे साथ बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस आईडी को फिल करके भी, डिटेल्स भर के भी आप आईडी जनरेट कर सकते हैं। तो गाइस, रजिस्ट्रेशन इज एब्सोल्युटली फ्री, केवाईसी भी फ्री में अपलोड होता है, किसी को अपने डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई पैसा देने की जरूरत है। तो गाइस, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि बहुत सारे लोग गाइस पैन कार्ड को स्किप कर देते हैं, जबकि अगर आपको फॉरएवर में लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है तो गाइस आपकी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों ही आपके पास होने चाहिए, तभी आपकी केवाईसी कंप्लीट होगी। हाँ गाइस, बैंक डिटेल्स भी बहुत जरूरी है, लेकिन आप उसको बाद में भी साइट पे जाकर अपलोड कर सकते हो। तो गाइस, फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं कि कुछ लोग गाइस जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो दूसरों की आईडी से स्टार्ट कर लेते हैं, जबकि फॉरएवर की लीगल पॉलिसी ये है ही नहीं। फॉरएवर कभी नहीं बोलता कि आप किसी और की आईडी से वर्क स्टार्ट करो, लेकिन कुछ लोग वर्क स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइज, यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं कि अगर आपने किसी और की आईडी से वर्क स्टार्ट किया है तो यहाँ पर डिटेल्स, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सारी डिटेल्स, बैंक अकाउंट उसी पर्सन का लगेगा जिसके नाम से आपने आईडी स्टार्ट की है। तो गाइज, ऐसा नहीं है कि आईडी किसी और के नाम पे है और बैंक डिटेल्स आप अपनी यहाँ पे भरने बैठ जाओ, तो इस केस में कंपनी आपकी आईडी ही रिजेक्ट कर देगी। तो जिसके नाम पे आईडी है उसी का सारे डॉक्यूमेंट्स, उसी का पैन, आधार, बैंक डिटेल सब उसी का ही अपलोड करना होगा। तो गाइज, यहाँ पे फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डोंट सेंड मनी टू एनीबॉडी अकाउंट। चाहे यहाँ पर आपका कोई मेंटर है, चाहे कोई अपलाइन है, चाहे कोई डाउनलाइन है, किसी के अकाउंट में भी गाइज आपको पैसे ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। कंपनी खुद बोलती है कि आप किसी को भी पैसे मत दीजिए। अगर गाइज आपको कुछ परचेज करना है तो आप माय फॉरएवर इंडिया ऐप में जाकर खुद से भी परचेजिंग कर सकते हैं और प्रोडक्ट्स डायरेक्टली कंपनी आपके घर पर ही डिलीवर कर देगी अगर आप अपने एड्रेस पे मंगवाते हैं, और उसके साथ ओरिजिनल बिल भी होता है। तो गाइज, आप माय फॉरएवर इंडिया ऐप में जाकर अपनी सारी डिटेल्स चेक कर सकते हो। ऑर्डर कब लगा है आप उसको ट्रैक कर सकते हो, कब पहुंचेगा, सारी डिटेल्स आपको ऐप में मिल जाएंगी। तो गाइज, यहाँ पर किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, खुद से आईडी बनाएं, खुद से बिजनेस करना सीखें। तो सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज
कि कभी लोग 2000 की बिलिंग कर लेते हैं, किसी को 5000 दे दिया, 7000 दे दिया और लोग सोचते हैं हमारी 2cc डन हो गई। गाइस 2cc ऐसे नहीं होता। 2cc तब होता है जब आपकी खुद की आईडी पे 2000 पॉइंट्स होते हैं, तभी आपका 2cc माना जाएगा। आप ये मत सोचिए कि आपने जब 5000 प्लस जीएसटी वाली पॉलिसी से स्टार्ट किया, आपकी टीम में किसी ने 2cc से डायरेक्ट ज्वाइन किया तो आपका भी 2cc हो गया। आपका यहाँ 2cc बिल्कुल नहीं माना जाएगा और ना ही आपका एएस लेवल क्वालिफाई होगा। गाइस जब तक आपका एएस क्वालिफाई नहीं होगा तब तक आप ग्लोबली भी बिजनेस को रन नहीं कर सकते। हाँ, 5000 प्लस जीएसटी वाली पॉलिसी से आप इंडिया में बिजनेस को अच्छे से रन कर सकते हो, आप ज्वाइनिंग्स करा सकते हो, इस पे भी कंपनी आपको कमीशन देती है। लेकिन अगर आपको ग्लोबली बिजनेस भी रन करना है तो एनी हाउ आपको अपनी आईडी पे 2cc करनी ही होगी। तो अब 2cc गाइस आप अपनी खुद की चॉइस के प्रोडक्ट्स खरीद कर भी कर सकते हैं, या फिर जो कंपनी कॉम्बो किट निकालती है जिसे स्टार्ट योर जर्नी पैक कहते हैं, उसको भी आप वन शॉट में परचेज करके अपना 2cc इजिली डन कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपने प्रेफर्ड कस्टमर पॉलिसी से स्टार्ट किया है तो अगर आपके डायरेक्ट में कोई 2cc से ज्वाइन करता है तो उसके सीसीज आप में काउंट नहीं होंगे। गाइस 7th इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपकी आईडी पर कुछ प्रॉब्लम आ गई है या फॉरएवर ज्वाइन करने के बाद आपको कोई परेशान कर रहा है या कोई फालतू में आपसे पैसे मांग रहा है या आपको बिजनेस में मिसगाइड कर रहा है, तो गाइस फॉरएवर का हेड ऑफिस मुंबई में है। आप चाहें तो खुद कस्टमर केयर पे कॉल करके या उनको मेल करके भी अपनी परेशानी शेयर कर सकते हैं। फॉरएवर खुद कहता है कि अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत आ रही है आप डायरेक्टली हम लोग को कॉल कीजिए। तो गाइस फॉरएवर इतनी जेन्युइन कंपनी है, अगर आप उनको कॉल करके परेशानी बताएंगे तो आपको डेफिनेटली सोल्यूशन मिलने वाला है। तो गाइस 8th इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फॉरएवर आपको 30 डेज की मनी बैक गारंटी भी देती है। जी हाँ, अगर आपने फॉर एग्जांपल फॉरएवर बिजनेस ज्वाइन कर लिया है लेकिन आप किसी कारणवश बिजनेस नहीं कर पा रहे या आपको प्रोडक्ट्स पसंद नहीं आए या XYZ कोई भी रीजन हो सकता है, आप अभी बिजनेस नहीं करना चाहते, तो आप कंपनी को कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। आप वो प्रोडक्ट्स जो आपके पास आए हैं आप बात करके उनको वापस भिजवा सकते हैं। कंपनी प्रोडक्ट्स को चेक कर लेगी तो आपके पैसे आपको रिटर्न कर देगी। तो गाइज ये प्रोसेस आप 30 डेज के अंदर कर सकते हैं। कंपनी इतनी जेन्युइन है गाइज, आपकी अगर आप बिजनेस नहीं करना चाहते तो आपको फोर्सफुली कोई यहाँ बिजनेस नहीं करवा रहा। तो गाइज 9th इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप नोवस कस्टमर पॉलिसी से आपने स्टार्ट किया है तो आपकी टीम कितनी भी बड़ी चाहे हो जाए लेकिन उन सबके सीसीज आप में डायरेक्ट में काउंट नहीं होंगे। हाँ, अगर आपने एएस लेवल क्वालिफाई कर लिया है तो टीम के सीसीज भी आप में काउंट होंगे और आपको पैसे बिन कमानी भी स्टार्ट हो जाएगी। तो 10th गाइज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, गाइस जिस दिन आपने बिजनेस ज्वाइन किया है, जिस दिन आपने आईडी बनाई है, उस दिन से लेकर 45 डेज के अंदर अंदर उस आईडी पर हमें कुछ ना कुछ बिलिंग करनी होती है। और अगर हम आईडी बनाकर छोड़ देंगे और उस पर कोई परचेजिंग नहीं करेंगे तो गाइस 45 डेज के बाद कंपनी उस आईडी को टर्मिनेट कर देगी। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन अगर अभी आपके पास पैसे नहीं है, आप चाहते हैं मैं कुछ टाइम रुक के करूं, मैंने आईडी बना ली है, लेकिन गाइस आप उस आईडी पर 1000 रुपए का कोई प्रोडक्ट लेकर भी अपनी आईडी को सिक्योर कर सकते हैं। अगर आपकी उस पे 1000 रुपए तक की भी परचेजिंग हुई होगी तो कंपनी 6 महीने तक आपकी आईडी छेड़ेगी भी नहीं। तो गाइज अगर आप चाहते हैं आपकी आईडी टर्मिनेट ना हो क्योंकि आपको फ्यूचर में बिजनेस करना है, उस आईडी पर कुछ छोटी सी बिलिंग कर लीजिए। जब आपके पास पैसे होंगे तो आप किसी भी पॉलिसी से अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। 7th बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइज, अगर आप कोई लेवल अचीव करना चाहते हैं, चाहे असिस्टेंट सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर, कोई भी लेवल अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए गाइज किसी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स के ही सीसीस काउंट होंगे। जैसे अभी मार्च चल रहा है, मार्च अप्रैल मई, ऐसे कोई भी 2 लगातार महीनों वाले सीसी ही काउंट होंगे। गाइस अगर इस फॉरएवर बिजनेस में आपको कोई गलत तरीके से लेकर आया है, कोई गलत मिसगाइड कर रहा है, कोई आपको फ्रॉड कर रहा है, कोई परेशान कर रहा है, तो गाइस आप उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले सकते हैं। आप डायरेक्टली कंपनी को कॉल करके सारी चीजें बता भी सकते हैं। 12th बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। फॉर एग्जाम्पल आपने प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए हैं और वो घर आते आते किसी वजह से डैमेज हो गए हैं, तो गाइस फॉरएवर इतनी जेन्युइन कंपनी है, अगर आप उनको ये बताएंगे कि आते आते रास्ते में प्रोडक्ट डैमेज हो गए हैं तो गाइस आप डैमेज प्रोडक्ट के पिक्चर्स भी शेयर कर सकते हैं। कंपनी वो सारी चीजें चेक करेगी और उस डैमेज प्रोडक्ट के बदले में एब्सोल्युटली फ्री आपको नए प्रोडक्ट्स भिजवा देगी। तो ऐसी जेन्युइन कंपनी देखी है क्या आपने? इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस ये है कि जैसे लोग फॉरएवर ज्वाइन करते हैं तो कई बार उनको अपनी टीम से सपोर्ट नहीं मिलता या उनको वहां काम करने का तरीका पसंद नहीं आता, तो वो रीस्पॉन्सरिंग करना चाहते हैं, बट कैसे करें उनको पता नहीं होता। गाइस अगर आपने अपनी आईडी पे 2cc कर रखा है तो रीस्पॉन्सरिंग के लिए 1 साल का वेट करना पड़ता है। 1 साल तक उस आईडी पे आप ना ही कोई ज्वाइनिंग करा सकते हो, ना ही कोई बिलिंग होनी चाहिए। उस आईडी पर आपको 1 साल तक इनएक्टिव रहना पड़ेगा। फिर 1 साल के बाद आपकी आईडी किसी और के साथ रीस्पॉन्सरिंग होने के लिए एलिजिबल हो जाएगी। एंड अगर आपने उस आईडी पे 2cc नहीं किया, कोई छोटा मोटी 1000-2000 की बिलिंग कर रखी है,
तो गाइस फिर भी आपको 6 महीने का वेट करना पड़ेगा। 6 महीने के बाद ही आपकी आईडी रीस्पॉन्सरिंग के लिए एलिजिबल होगी। सेम क्राइटेरिया है, इस पे भी आपको कोई भी ज्वाइनिंग नहीं करनी, ना ही इस पे कोई प्रोडक्ट की परचेजिंग होनी चाहिए, अदरवाइज वो आईडी एक्टिव ही मानी जाएगी। तो अगर आप रीस्पॉन्सरिंग करना चाहते हैं तो 6 मंथ या 1 ईयर का टाइम लगता है अकॉर्डिंग टू द पॉलिसीज। तो गाइस इस बात का भी ध्यान रखिए, जब आप रीस्पॉन्सरिंग करते हैं, पहले वाली आईडी को किसी दूसरे के साथ रीस्पॉन्सर करते हैं, लेकिन उस आईडी पे आप जिस भी लेवल पे हैं, चाहे वो असिस्टेंट सुपरवाइजर, मैनेजर, कोई भी लेवल आपने अचीव कर रखा हो, अगर आप स्पॉन्सर चेंज करते हैं तो आपके सारे लेवल्स गाइस 0 हो जाएंगे। आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना होगा। ये चीजें भी आपके माइंड में होनी चाहिए। 14th इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस ये है कि विदाउट केवाईसी आप अपना 2CC डन नहीं कर सकते। अगर आपको 2CC करना है गाइस, तो आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार और पैन प्रॉपर तरीके से अपलोड करना होगा। आपके आधार पर पूरा एड्रेस भी सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आधार कार्ड पे कोई और एड्रेस है और आईडी बनाते हो आपने कुछ और ही एड्रेस अपलोड कर रखा है। और गाइस जब आप केवाईसी के लिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो तो उसको 2 से 3 दिन का टाइम कंपनी लेती है अप्रूव करने में। और अगर आपका 2 से 3 दिन में भी आपका केवाईसी अपलोड नहीं हुआ, अपडेट वहां पे नहीं दिखा रहा, तो आप कंपनी में कॉल भी कर सकते हैं। हो सकता है कुछ डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉब्लम हो, कुछ मैच ना कर रहा हो, तो कंपनी आपको सही से गाइड कर देगी। 15th बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस कि कंपनी का कोई भी पोर्टल नहीं है। कुछ लोग बिजनेस स्टार्ट करते समय किसी से 1000-2000 रुपए ले लेते हैं, और अगर सामने वाला किसी कारणवश बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर पाया या उससे पैसे का अरेंजमेंट बाकी का नहीं हो पाया, वो बोलता है कि मुझे 1000 रुपया वापस कर दीजिए, मैं जब पैसे अरेंज हो जाएंगे तो मैं अपना वर्क स्टार्ट करूंगा। लेकिन कुछ लोग 1000 रुपया रिटर्न नहीं करते, अपने पास ही रख लेते हैं और बोलते हैं वो तो आगे चले गए, वो तो कंपनी के पोर्टल में जमा हो गए। गाइस कंपनी का ऐसा कोई भी पोर्टल नहीं है। कंपनी वहां किसी के पैसे जमा करने नहीं बैठी। कंपनी में गाइस हम तभी पैसे देते हैं जब हम कंपनी से कोई प्रोडक्ट्स ऑर्डर करते हैं, या आपसे कोई कहे कि आपकी आईडी स्टार्ट करने के लिए वो 1000 रुपए के तो मैंने प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिए हैं। तो देखिए गाइस कहीं वो झूठ ना बोल रहा हो। आप चाहें तो अपनी माई फॉरएवर इंडिया ऐप में जाकर लॉगिन कीजिए अपनी आईडी। वहां जाकर गाइस आपको सामने कुछ सीसीज दिखेंगे। अगर वाकई में उसने कुछ ऑर्डर लगाया है तो वहां आपको सीसीज शो होंगे। आप वहां पे भी माई फॉरएवर इंडिया ऐप पे जाके सारी डिटेल्स निकाल सकते हैं कि प्रोडक्ट वाकई में किस डेट को ऑर्डर हुआ है, ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन अगर वहां पे आपको कोई भी सीसी नहीं दिख रहे, मतलब वो झूठ बोल रहा है, वो पैसे उसी के पास हैं। तो गाइस इन बातों का खास ध्यान रखिए, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। आप खुद से सारी चीजें करना सीखिए। 16th लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉइंट गाइज वो ये है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जैसे हम लोगों ने बिजनेस अभी 2 महीने पहले ही स्टार्ट किया है, लेकिन मैं तब बैंक डिटेल्स को अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन मैं 2 महीने से फॉरएवर से अर्निंग कर रहा हूँ, तो क्या एक साथ वो सारे पैसे मुझे मिल जाएंगे? जी हाँ, एब्सोल्युटली मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने जनवरी में स्टार्ट किया, जनवरी फरवरी में आपने बैंक डिटेल्स अपलोड नहीं की, आपने मार्च में आकर अपना बैंक डिटेल्स अपलोड किया। तो गाइस जब मार्च में आपकी पेमेंट आएगी तो गाइस जनवरी और फरवरी की पेमेंट भी मार्च 15 तक आपके अकाउंट में आ जाएगी। गाइस कंपनी बहुत ही जेन्युइन है। इतने भी महीने का आपका पैसा बनता है, आप जब भी अपने बैंक डिटेल्स अपलोड करते हैं उसका इकट्ठा अमाउंट कंपनी आपके अकाउंट में डाल देती है। तो आई होप गाइस आज आपको फॉरएवर की सारी पॉलिसीज अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। जब भी आप फॉरएवर बिजनेस ज्वाइन करने वाले हों, आप इन पॉलिसीज को जरूर ध्यान में रखें। तो गाइस अगर आप भी फॉरएवर बिजनेस मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइस मेरा फर्स्ट ज्वाइनिंग लिंक है, आप जाके अपनी सारी डिटेल्स फिल करके भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और खुद से अपनी फ्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फ्री आईडी जनरेट कर सकते हैं। एंड अगर गाइस आप फॉरएवर बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं कि हम फॉरएवर के अलावा भी कौन से 5 मिनी इनकम स्ट्रीम से इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा सेकंड लिंक है फ्री वेबिनार के नाम से। गाइस वो 90 मिनट्स का एक फ्री वेबिनार है, उसको भी चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलें। उसमें आपको क्लियर होगा कि फॉरएवर के अलावा भी हम लोग कैसे इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो गाइस अगर आपको फॉरएवर बिजनेस के रिगार्डिंग और भी जानकारी चाहिए या आप ज्वाइनिंग प्रोसेस जानना चाहते हैं, गाइस नंबर स्क्रीन पर पॉपअप हो रहा है, आप दिए हुए नंबर पर मुझे कॉल करके भी डिटेल्स जान सकते हैं। एंड गाइज अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि यहाँ मैं फॉरएवर के रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करती रहती हूँ। एंड गाइज वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए, जिन लोगों को फॉरएवर बिजनेस ज्वाइन करना है उन लोगों को भी पॉलिसीज का पता होना चाहिए। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट फॉरएवर के हेल्दी टॉपिक को लेकर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।